Equi loader, soil compactor, tandem roller, transit mixer, excavator, hydra crane, बोरिङ गर्ने मसिन, कंक्रीट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9845 34 771 र 9845 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, अभिरुवा देख रहल बानी रेडियो सान्वी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव रौरा लोगिन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सान्वी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ सुन रहल बानी। आज हमने विशेष बात क्रम सन जगन्नाथपुर गाँव पालिका के लेकर। आज हमने के स्टूडियो में उपस्थित बने जगन्नाथपुर गांव पालिका के अध्यक्ष श्रीकांत यादव जी। कार्यक्रम आमने सामने में वहाँ का हम स्वागत करें। स्वागत बड़े सर कार्यक्रम आमने सामने। धन्यवाद। का हो रहल बाटे परिवार के जी, का हो रहल बाटे अभी? का होता, परिषद हो गइल बा, बजट सब सूत्र में एंट्री हो गइल बा। अब ओकरा के कर्नवेल में जाता ही सब, अभी तक कर्नवेल में जाइल जाता गांव पालिका के पूरा वस्तु स्थिति अवलोकन करके ओकरा के अथी में कर्नवेल के पक्ष में जाइल जाता। गांव सभा संपन्न कर चुकल बानी लोगन जी। जेठ 10 गते हमार गांव सभा संपन्न हो गई। गांव सभा संपन्न करे के क्रम में मेन प्राथमिकता में कौन कौन चीज के रख ले बानी लोगन? सबसे पहले प्राथमिकता हमरा अपना बजट में रख ले बानी 79-80 में शिक्षा में। शिक्षा के स्थिति दयनीय बा। शिक्षा में जो सुधार होके चाहिए उ नहीं है। ओकरा में कुछ आर्थिक अभाव भी रहला, बजट के अभाव रहला, जौना के चलते हो शिक्षा में ही सिर्फ बजट सबसे ज्यादा बजट हमरा गांव पालिका के सबसे मतलब एगो सीलिंग जौन होला उ शिक्षा में बा। शिक्षा जी, शिक्षा के मेन टारगेट के लिए बनी। शिक्षा के मेन टारगेट रखले बानी। शिक्षा में का बाजे कहीं भौतिक संरचना एकदम नहीं है, कहीं भौतिक संरचना बढ़लो बा तो वहाँ पढ़ाई नहीं है। तो उसे का बाजे दोनों हार्डवेयरिंग सॉफ्टवेयरिंग मिला के ओकरा के व्यवस्थित बा। ओकरा के जहाँ जहाँ जथी के आवश्यकता बा ओहि हिसाब से हमनी के बजटिंग शिक्षा में डाल गई। यानी कि शिक्षा में बढ़िया तरीका से अब की बात जगन्नाथपुर गांव पालिका में परिवर्तन देखे के मिली। 1 वर्ष के बाद देकर परिवर्तन लौकी। भौतिक पूर्वाधार बढ़िया नहीं है शिक्षा में जो रुआ कह रहा है। भौतिक पूर्वाधार तो कोनो विद्यालय में होइले नहीं। विद्यालय चुअता, विद्यालय में नीचा प्लास्टर नहीं है, माटी बा, बाउंड्री नहीं है, झाल नहीं है, टॉयलेट नहीं है, ऐसा दयनीय स्थिति बा। यानी कि बहुत कमी कमजोरी रहल बाटे शिक्षा में। इस शिक्षा में लगभग साल भर के भीतर में परिवर्तन देखे के बहुत बढ़िया परिवर्तन देखे। यानी कि जनता भी अपेक्षा रख ले बा, जनता पे परिवर्तन कैले बानी। परिवर्तन के खातिर अब की बार कुछ अलग हो कह के जनता भी परिवर्तन। जनता के धारणा, जनता कुछ नया किस्म के चहले बा, नया किस्म के हम देम। अभी समय तो ज्यादा भइल नहीं है, उसे कहा जे ओकरा के जैसे भी होई हमनी के शिक्षा, स्वास्थ्य आ कृषि 3 गो के जगन्नाथपुर के गांव पालिका के ये 3 गो हमने सबसे महत्वपूर्ण योजना। स्वास्थ्य के बात के लिए स्वास्थ्य कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य कृषि और मेन प्राथमिकता में लेके चल रहा बानी। स्वास्थ्य में कौन तरीका से योजना रख ले बानी? और स्वास्थ्य में कहा है सबसे पहले स्वास्थ्य में एगो बात का होता है, जगन्नाथपुर गांव पालिका ऐसा भौगोलिकता गांव पालिका है जौना के सीमाना के बात कही जाए तो जगन्नाथपुर गांव पालिका 6 गो पालिका से सीमाना बा। अपने का पोखरिया पालिका भी हमारे सीमाना में पड़ला। ओकर एगो सिवान जो हमनी के भोजपुरी में सिवान कहल जी जी
तो पोखरिया नगर पालिका भी सिवान है, अपने का कालिका माई भी सिवान है, धोबनी गांव पालिका भी सिवान है, पटरवा सुगौली भी है, सखुआ परसौनी भी है, जीरा भवानी भी है। 6 गो नेपाल के हमनी के पालिका के सिवान है, एगो भारत है जौन अपने देखते बनी नरवा से ले ले भंगा तक लेके साइड के बॉर्डर है। तो यानी 7 गो सीमाना से जुड़ल गांव पालिका नहीं है। तो उसका कहा जाए हमनी के भौगोलिकता भी ज्यादा है। भौगोलिकता के बावजूद भी स्वास्थ्य के बात कही जाए तो स्वास्थ्य में एगो वहाँ बर्थिंग सेंटर भी नहीं है, ओकरा के हम संचालन मिलिया बनी। अपने के एगो औरी बिजवनिया में बर्थिंग सेंटर ये भदौ में शुरू हो जाई। ओकर जौन भौतिक संरचना चाहिए, जौन बेसिक टूल्स चाहिए, ओकर व्यवस्थापन करके अब ओकरा के हमनी के ये भदौ भी था ओकरा के संचालन करे के बा। जी तो स्वास्थ्य के हमनी के प्लानिंग बा। स्वास्थ्य में भी 1-2 गो स्वास्थ्य चौकी जहाँ भवन नहीं है, भवन भी ना भी एकदम मने कर्मचारी के बैठे में, पेशेंट के ट्रीटमेंट करे में एकदम दिक्कत बा। स्वास्थ्य के और भी का बा, भौगोलिकता के बात करनी है। भौगोलिकता कैसे बात करनी है, जो कुछ दूर बा हमनी के, जैसे जहाँ 2 गो वार्ड होके के चाहिए, 2 गो वार्ड होके के चाहिए, वो एगुड़े वार्ड बा, एगुड़े वार्ड हो गइल बा। अब ओसे का बा, टोल टोल में सेवा पुगावे में एकदम गारो बा। तो हम अभी जो शाखा प्रमुख बा ओकरा के हम कह चुकल बानी जे आवेला दिन में जौन जौन बड़का बड़का टोल बा वहाँ एगो आधारभूत स्वास्थ्य चौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केंद्र, खोप केंद्र स्थापना करे के हमनी के योजना में बा। जौन हमनी योजना अनुसार आवेला दिन में हर एक बड़का बड़का टोल में एगो सामान्य बेसिक जौन जांच होके के चाहिए गांव घर में। आखिर हेल्थ पोस्ट के तक काम हुए कोनो भरना तक के ट्रीटमेंट ना करे सके उ करे के बा। एगो हॉस्पिटल के एकदम जरूरी बा जौन में हम लाग के केंद्र भी 15 सैया के सरकार के भी नीति बा। वो नीति के तहत में वहाँ से अब जितना जल्दी होगी अपना गाँव पालिका में 15 सैया का हॉस्पिटल जहाँ सब MBBS बैठो, जहाँ भरना हो, जहाँ आदमी के तंगा हड्डी टूट जाए तो प्लास्टर भी हो जाए, ये किस्म के एगो हॉस्पिटल हम अपना कार्यकाल में संचालन आई। नेपाल सरकार द्वारा जितना भी औषधि स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध रहे के चाहिए उतना रहेला कि ना अपने के पालिका? अब हमनी के कहा जे नेपाल सरकार के द्वारा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बा। हम पहले एक दिन पढ़बो कहीं न्यूजो में सब मिला, लेकिन यहाँ जब गाँव पालिका जिला लेवल के ही बात बा। हमनी के 68 किस्म के कि 65 किस्म के औषधि नेपाल सरकार निःशुल्क देला। नेपाल सरकार जब औषधि निःशुल्क जो देता वो में कुछ औषधि 42 गो औषधि गाँव पालिका में जाला, गाँव पालिका के माथक वो किने के, बाकी औषधि जौन बा जिला किन के पठावेला। तो जिला में कुछ शॉर्टेज भइला के चलते कुछ 2-4 दिन पहले हम शाखा में पता कैले रहनी, एक आदमी कहला जे सर हमनी के तक एथी के आयरन नहीं के मिला जो कि सामान्य बा। तब शाखा प्रमुख के फोन कइनी जे सामान्य चीज एगो आयरन चौकी नहीं के स्वास्थ्य चौकी में कहता जे औषधि 22 किस्म के हमनी के पूरा बा 42 किस्म के। तो कहलन जे आयरन चौकी स्वास्थ्य जिला स्वास्थ्य कार्यालय किन के भेजला जो 2 महीना से नहीं के पटाओ वो हमनी के शॉर्टेज बा। तो वहाँ के एगो गई रहनी, वहाँ से बात कैली, कहनी जो हम तुरंत पठावा रहल बनी, 1-2 दिन में हमनी के व्यवस्थापन करके पठाम। तो औषधि जितना गाँव पालिका के मुताबिक राखे वाला चीज हो, जितना गाँव पालिका के अंडर के चीज बा उतना हमारा हर एक स्वास्थ्य चौकी। बहुत ऐसा पालिका का देखल है अपन जनता के सेवा सुविधा के खातिर जैसे 42-43 जौन भी बा ओमे कुछ आइटम के जौन कहियो मांगे नहीं है, जौन के ज्यादा डिमांडेड बा। ज्वर बुखार जौन हमनी के एगो रोगी के सामान्य रोग जौन रहल बाटे, हां जैसे कुछ सरकार बनवले बा पहाड़ में वो औषधि काम लागी, वहाँ ऊपर रोगी बेसी हो सकता हमनी कम वो हिसाब से एगो बेसिक करके जौना के बा क्वांटिटी के हिसाब से सब राखल बा, एगो का क्वांटिटी के हिसाब से मैनेज कइले बा। बहुत ऐसा पालिका में देखा था, बहुत ऐसा पालिका अपन आम जनता के खातिर, अपन पालिका वासी के खातिर स्वास्थ्य में विभिन्न तरीका के सहयोग कर रहल बा, कइले बाटे। जैसे बहुत ऐसा पालिका में एम्बुलेंस के ही फ्री रखल बाटे, बहुत ऐसा पालिका में ब्लड ही फ्री कर चुकल बाटे। जो हमारे पालिका का जनता कहीं जाता तो ब्लड ओकरा खातिर फ्री रहल बाटे कह ना। अब जैसे ब्लड के हम भी विनियोजित कइले बानी,
लेकिन ब्लड बैंक से हम बात कैले बानी जे सकबर जे देता से देता कैसा ओकरा को अनिवार्य मत करी कि बड़दो बा तीरों वाला वो तीरो जकरा पुगे वाला नहीं खाए वो न दे ओकरा भी ना होखे त आखिर तो ना भाई तो ओकरो हमनी छुटले बनी सब ब्लड बैंक में अगर वैसा के गांव पालिका के जाता तो वहां से हमनी के सब हमारा चेक को हस्तांतरण नहीं क्या भाई चेक हस्तांतरण होई हमनी को ब्लड जौन चाही गरीब के असहाय के लेकिन उ जे मुंह खोले हुआ ओकरा खातिर व्यवस्थापन करे के जकरा आवश्यकता बा ओकरा के जितना सहयोग बा ब्लड के एगो चार्ज तो सब लोग दले बानी रखले भाई सर ओकर भी हमनी के निशुल्क कइले भाई सर एम्बुलेंस के बात कैले बहुत से पालिका एम्बुलेंस में कुछ ऐसा चीज बा जे एम्बुलेंस अगर अपने फ्री करता नहीं तो कुछ लोग फॉलो अप में ज्यादा ओकरा का प्रयोग करता जैसे मान लीजिए बीमारी हो गई तो बीमारी अलग तो ले जाएगा पड़ी लेकिन ओकरा का 5 दिन के बाद अगर डॉक्टर बुलावता तो गाड़ी मोटरसाइकिल से भी चलाई और वह ओकरा के निःशुल्क कर दिल बानी तो वहाँ फ्लो अप में भी का कहता है एम्बुलेंस से हम जाए तो सब ओकरा के तंगा लॉन्ग टर्म व्यवस्थापन कर गाड़ू बैला के चलते हम निःशुल्क नहीं कैले हाँ वो राखल बा वीरगंज तक आवे खातिर 10 लीटर थे अब वीरगंज से भीतर अगर पोखरिए पुगा के जाता तो ओकरा के 5 लीटर तेल के पैसा दे के बा आया अपन आओ के बा कुछ लेकिन मेरे साथ निःशुल्क 100% निःशुल्क नहीं है फ्यूल खर्च दे के पड़ी लेकिन बहुत ऐसा पालिका तो सहूलियत के लिए पहले बा उ देखले होई अपन व्यवस्थापन कइले होई अब पहले होई बढ़िया चीज है जे कइले बा ओकरा तो बढ़िया बा जे जावना हिसाब से जनता के सेवा दे माने सस्ता चले के चाहिए सस्ता एक में डूबे वाला स्थिति में तो ना पुगे के चाहिए सस्ता भी चले के चाहिए तो खास हमरो देखे से मांगा नहीं क्या तेल भी ना जाए तो फिर एगो बोझ होई ओकर पर से जब सब कुछ फ्री रही तो ओकरा तंका लोग तंका एगो कॉमर्स के हिसाब से आर्थिक हिसाब से ठीक वे में ना चली साथ साथ कृषि के बात करें शिक्षा स्वास्थ्य कृषि रुआ कहनी मुख्य एजेंडा हम रख ले कृषि में क्या आज हम मध्य प्रदेश के मेन उत्थान करे खातिर ई तीन गो चीज बा जी शिक्षा में पहुंच होके के पड़ल हर गरीब के स्वास्थ्य में सुधार होके के पड़ल अपने के कृषि में सुधार होके के पड़ल ऐसे कि कृषि में हर एक घर के 2 आदमी 4 आदमी अभिन्न संलग्न बा जी कृषि में भी सिंचाई के अभाव बा सिंचाई के अभाव बा मल के अभाव बा जी बीज पूंजी के अभाव बा किसान के समय पर 2-4 लाख रुपया का अभाव बा जी ओकरा खेती करे खातिर तो चाहिए ना तेल किने के पड़ता है सब कुछ किने के बा तो ओकरा खातिर का बा जे कुछ संघ भी आर्थिक वर्ष में या आर्थिक वर्ष में संघ भी सूचीकृत करे के किसान सूचीकृत करे के कुछ योजना रखले बा और संघ सरकार हमनी के स्थानीय सरकार मिलके सबसे पहले हमारे उद्देश्य है जे हमनी के पहचान होके के पड़ल जी एगो कोनो चीज वितरण होके जाता तो मैं हर एक व्यक्ति कहता जे हमरो चाहिए अब उ नहीं सोचे जे ई हमरा आवश्यकता के चीज नहीं है तो से कहा जे पहले पहचान होके के पड़ल सब किसाने बा लेकिन क्या करे कौना एगो मापदंड आधार पर सबका के कही तो एगो सूचीकृत पहले सबसे जरूरी हो गया किसान सूचीकृत कही जे किसान हो एगो प्रमाण देवा एकदम जरूरी हो गई सूचीकृत करे के पड़ा सिंचाई में बा जहाँ तक ले सिंचाई के अब बोरिंग हर साल होला कहाँ बोरिंग होता एकर कोनो आता पता नहीं है तो उसे कहा जे आवेला में हमने ये गुरु योजना बनावते हैं सर गुरु योजना में कौन एरिया कवर अभी करे के बा कौना एरिया में जौना में विद्युत सहित अब पंपी सेट वाला कॉन्सेप्ट में गांव पालिका लगा ना करे जी अब विद्युतीकरण के हिसाब से जहाँ जाई अब सोलार वाला भी सक्सेस नहीं है तो विद्युतीकरण के हिसाब से अब जितना सकी अब तक बजट के हिसाब से जाइए लेकिन कुछ ना कुछ एरिया में जहाँ बा अभी फिलहाल हमने के जौन अपना गाँव पालिका में एक्सकावेटर बा ओकरा के प्रयोग करके जहाँ भी कोची बांध बा ओकरा के तुरंत टूटते मतलब ओकरा के ले जाके मरम्मत कइल जाता काले से हरपुर में बांध बनाए एक बार पहले बनाए खेती बैल चमरी खोला का सिंचाई शुरू करौनी है हमने के चंद्रावती में बांध ला के पूरा खेत पाटल पिडारी चमरी एगो बोले चमरी उमे लागल 4-5 गो सिंचाई के बांध बनौनी अपना कार्यकाल में पूरा जौन एथी रहलक पानी जहाँ ना पुगर लग सब पानी पसार भर गई रहलक ओकरा के सुचारू कइल गइल सिंचाई के काम
में अब 2-3 महीना तो अभी होते बा तो जौन अब माने बांध पर प्राकृतिक स्रोत रहा ओकरा का अच्छा से सदुपयोग ई पीरियड में भइला अब फिर अपने के 2-3 दिन में सबके फिर बांधे के खोजता अब तो बरखा पड़ गई बरखा आइले मोट तो कांची बांध माटी के बांध माटी के बांध अड़बे ना करी नु दह जाता तो ओकरा के तो जौन स्रोत साधन बा ओकरा के हमनी के अच्छा से प्रयोग करके ओकरा कइल जाता स्वास्थ्य में भी जौन सरकार 5 गो रोग के मंथली देला वो हमनी में नाच रलक ओकर निर्देशिका मंगा के ने कहो के अब लोग के फॉर्म भराइला जे ओकरा जौन कैंसर पीड़ित बा मृगोला पीड़ित बा ओकरा कमती में महीना का 5,000 रुपया जौन नेपाल सरकार देता तो वो भी इस हमर जननाथ सरकार के एक गो स्थानीय सरकार के उद्देश्य है जे सरकार के सेवा जनता के घर में पुग जाए के चाहिए लेकिन वास्तव में पुगी कि ना पुगी वो तो जनता बाद में मूल्यांकन करे अभी तो इनके एजेंडा रहल बा योजना रहल बाटे जो हर जनता के सुखी संपन्न बिहान भइला के दिन में हमार पालिका के जनता हो लेकिन वास्तव में पूरा होके के परल नहीं देखिए सुखी संपन्न के भी बड़का एगो अर्थ बा लेकिन सुखी संपन्न आवे सरकार के सुविधा हर एक के घर में पूगे के चाहिए स्थानीय सरकार के काम हो छोटी-छोटी काम मैनेज कर देवे के अब हमनी के चाहे सब बड़का बड़का ब्रिज बना दोगे तो संभव तो नहीं है जी पिचिंग कर दोगे तो संभव तो नहीं है लेकिन हर एक में कहीं छोट टूल बा गरीब के बस्ती बा 3 मीटर 2 मीटर भी चौड़ा रोड नहीं है रोड में तो गवर्नमेंट के ऊपर के ना जाए ऐसे छोट के योजना का व्यवस्थापन करके सरकार के पैसा प्लस स्थानीय सरकार के जो सेवा सुविधा बा हर एक में इक्विटी हिसाब से पूरे इक्वल हिसाब से ओकरा में पुगे के पड़ल सेवा के भाव से वर्क करे के पड़ल ओकरा के जैसे भी व्यवस्थापन करे के पड़ल हर एक छोट चीज के भी देखे के पड़ल आ जनता के सेवा जब पुगी तो महसूस अपने हुई नु 5 वर्ष समय बानू फिर भेटल फिर कहल फिर जाए के वही जनता में पर्सा जिला के इतिहास देखी ना पर्सा जिला के इतिहास ये बाटे जो बढ़िया काम ना किलक जनता परिवर्तन कहनी सीधा जनता का परिवर्तन करी जी हरदम जनता के अगर हुआ सेवक ना बन के ज्यादा मालिक के गिरी लगाए तो जनता तो परिवर्तन करी लेकिन एगो बहुत जनता के तो सबसे बड़का अधिकार हुए है परिवर्तन लेकिन वो बहुत बढ़िया बात कहनी है जनता का सेवा बन के जनता का सेवा ना करके जे अपना आप के मालिक गिरी करी तो ओकरा के जनता परिवर्तन तो करी एगो बात कहनी लेकिन अभी चुनाव लगभग 3 महीना पुगे जाता बीतल जा रहल बाटे अब एगो आम जनता के नजर में का हो गई बाटे पर्सा जिला के ही बात करतानी हम आम जनता का कह रहल बानी बहुत ऐसा पालिका के मेयर साहब लोग सेल्फ डिसीजन नहीं कर सकत माने हम मेयर हैं हमरा ऊपर अगर बोर्ड कमेटी में कोनो ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता तो हम खुद वहाँ सेल्फ डिसीजन कर दी लेकिन बहुत ऐसा पालिका में बात सुनने को मिलता जो कोनो ऐसा मीटिंग होता चाहे कुछ होता ओकरा के स्थगित करके 5 आदमी राय करके वहाँ डिसीजन देता लेकिन इहो बात आओ आम जनता ओर से जो मेयर साहब ठीक बानी लेकिन वहां के आसपास में रहे वाला 4 आदमी 5 आदमी बाटे वो मेयर साहब के कन्वर्ट कर देता लोग आ उनका चलते मेयरो साहब खराब बानी अपने के लगे क्वेश्चन डिसीजन हो क्वेश्चन गांव पालिका कौन बा हर एक गांव पालिका के तो हमनी लगे रिकॉर्डेड नहीं है हमनी लगे वैसे बात के डिसीजन 5 मिनट में होला जहां बैठल जाई तहां होला हमनी को वैसे कोनो बोर्ड से डिस्टर्ब चाहे वैसे कोनो दिक्कत नहीं है हमनी को वो डिसीजन होला खुला छलफल होला ओकरा के पूरा माइनेट होला पूरा लोग देखे पढ़ेला समझेला छलफल होला जौन ठीक लागला तौन होला हमनी के कोनो डिसीजन में आज छोड़ दो बयान कर जे वैसा बात जौन खाली बैठक होला वो बैठक होला यानी कि डिसीजन तो बोल ली एकदम सामने होला जौन डिसीजन कृषि के जौन बात करनी मल के समस्या जहाँ तक अभी उठ रहा बाटे कृषि प्रधान देश कह के नेपाल के चिन्हल लेकिन यहाँ सबसे बेसी अगर कोई दुख सहल बा तो कृषक दुख सहल बाटे रौरा पालिका से बॉर्डर यानी कि पालिका से रुआ सीधे में आ जाता नहीं यानी कि पश्चिम आए तो बॉर्डर क्रॉस करे के पड़ी तो वो बॉर्डर के जगह पर से जौन 1 बोरा अगर खाद ले आवे कोई आम किसान के कृषक लोग के तो 1 बोरा खाद ले आवे खातिर प्रहरी लोग नेपाल प्रहरी लोग हस्तक्षेप करेगा अब हमें 2 किस्म के बात बा अब जैसे रहुआ मीडिया में उठा देनी बा अब मीडिया उठा देनी तो ये कुछ चीज रिलेटेड भारत से भी बा कैसा भारत गवर्नमेंट अनुदान देता भारत गवर्नमेंट तो अपने जनता खातिर अनुदान देता रहुआ हमार कृषक जौन जाता उ तो एगो भारत सरकार से कहीं
चाहे वो अपन लुका के कहीं, चाहे व्यवहार से कहीं, चाहे वो अपना गरज बस जाके किनता। और ई चीज का बा इतना ना कभी कभी कोनो नाका से 2 4 गो खाद जाए लगा था, तो कुछ साथी लोग लागेला लिखो लागेला, ये ऊपर जाके वहाँ इफेक्ट होता जब खुलेआम तस्करी। लेकिन जे भी बा तस्करी, एगो साइकिल पर एगो अपांग 2 बोरा लाद लेता खाद, चाहे 2 बोरा चीनी, चाहे कोनो चीज, तो उसे देश के ढुकुटी खाली नहीं होता ना, ट्रकों से तो होता। तो ताकि एगो विचारणीय चीज का है, अगर कहना था पत्रकार साथी लोग के ना लगे भाई, विचारणीय चीज का है जो उ देखा एगो दुख काट के तो खाद किने गए, अब ऊपर फोटो खींच लेता लोग, तो ओम से का होला नेपाल वाला तू कुछ डिस्टर्ब होला बॉर्डर पर का, हम बॉर्डर पर ना, हम बॉर्डर भइला से हर एक दुख सुख तो भोगल जाता। अब का नेपाल से अभी अब जैसे हम ही कही जे नेपाल के पुलिस तो पूरे फ्री छोड़ देला बा, खाद आवे में कोनो दिक्कत नहीं है, तो नहीं तो भारत के सुने तो वो को एसएसबी दरोगा में तो कोई सासो हमने के हेल्प नहीं कर सकता, तो पूरा खादवा एकनिए के ब्लैक हो जाता। तो कुछ ऐसा चीज भाई जाना गए खुलियाम ओकर दुख सुख तो ना साट सकल जाता। दिक्कत तो बानू खाद के भारत सरकार पकड़ गए सूपुर के एगो मोटरसाइकिल तो एक बेतिया भेज देला बा, 1 बोरा खाद खा दे, वो आदमी बेतिया जेल में बा। अब ओकर बेल कराओ खाली दुनिया भर के प्रोसेस बा, वो ही तो आई शत्रुधन नाम है सूपुर शहर के लइया, वो अभी भी बा बेतिया में 1 महीना पहले। अब बॉर्डर एरिया में कुछ पत्रकार लोग के चलते वैसा ना बना कर पत्रकार लोग के चलते काहे भई सामाजिक संजाल में जो फोटो खिंचा के न्यूज लिखा था, उसे भी कहा है कहीं ना कहीं प्रहरी के भी बाध्यता स्थिति पैदा को होते, ताकि आंख से देख के जा, जबकि बहुत सामाजिक संजाल में यूं देखे के मिलता है नेपाल के प्रहरी लोग बोरा फाड़ के बिक देता, एगो वायरल भई रहा 70 और के नदियों में बहावत। तो ऐसा कहीं ना कहीं एगो प्रहरी के भी नैतिकता एगो समझे के पड़ल हमने के देश में नहीं है, तो आवता तो कोनो से देश के डुकटी खाली हो जाता, चाहे वो कोनो तस्करी करे वाला हो, चाहे क्राइम करे वाला चीज हो, चाहे बयान बम बारूद बनावे वाला चीज ना, एगो किसान के घर में ले जाके जबकि ओकरा मिली तो ना जाए बधाता बस जाता। नेपाल से महंगा कीमता वह 1300 या 900 रुपया बोरा बता, वहाँ 1300-1400 रुपया बोरा, उतना महंगा कीमता बाटा देता। तो उसे कहा वैसे खासे अब तो हमने और वैसा इंटरनली वैसा दिक्कत नहीं है, खाद के समस्या बा, खाद नहीं के पुगा, हर एक लोग हमने के दिन भर में अगर 200 फूना होता तो में से 70 को फून खादे के रहता। खाद के इतना समस्या बा, खाद के समस्या खातिर जब तक गवर्नमेंट नेपाल सरकार गाँव पालिका के बस के चीज ना हो, जितना सरकार दी उतना का डिवाइड करके एगो उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में वो खाद्य वितरण समिति बा, वो अनुसार जैसे जिला तोकेला जाना तो गाँव पालिका के 1300 बोरा, फलानो गाँव पालिका के इतना बोरा, वो में अब डीलर लोग बा, वो डीलर के मार्फत बांट देवे के प्रक्रिया भर मात्र खाद किनो को अधिकार गाँव पालिका के ना, खाद जबरदस्ती मांगू के नहीं है, लेकिन हम मांगे आवाज तो उठा सकता है। हाँ आवाज उठाता। अब जैसे हमने के भाई साहब पर डे 2 दिन 3 दिन पर सीडीओ साहब के फोन करनी सर जरूर केंद्र में एक तकता कराई, हमने के कृषि वाला मुल्लाल जी बानी वहाँ के कहल जाला एकरा के कितना जल्दी समस्या होखो, लेकिन अब न्यूज अनुसार G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट नेपाल सरकार कर लेगा। अब आगे वाला 5 वर्ष खातिर शायद अब खाद का महामारी ना होके के चाहिए, आगे वाला गेहूं के सीजन से 5 वर्ष खातिर ना होके के चाहिए, जैसे कि जौनपुर से सरकार चल रहा बा, अभी सीजन अनुसार जो एग्रीमेंट रहा वो में अख्तियार हो जाता। अभी 5 वर्ष खातिर एक भी एग्रीमेंट अगर करता तो वहां से खाद आदान प्रदान में कुछ सहूलियत कुछ दिन के बाद कृषक लोग के समस्या समाधान हो। हाँ, लेकिन उस समस्या भी कृषक लोग का समाधान करे खातिर केंद्र सरकार ही कर सकता, हमने आवाज उठा सकता है। जैसे यो आवाज एफएम से कहता नहीं, हम तो नहीं कहते किसान के दुख नहीं है, किसान के तो मल चाहिए, और मल कहाँ से पूर्ति करते तो नेपाल सरकार के काम है, प्रदेश सरकार भी समन्वय कर सकता,
या सरकार से लड़ के अपन अधिकार ले सकता है। हमारा कृषि प्रधान देश है तो मध्य प्रदेश कृषि है। सबसे पहले तो हमनी के उम्मीद ध्यान देवे के पड़ल। प्रदेश सरकार लोग से भी हमारे रघु एफएम का मार्फत मांग, केंद्र सरकार से भी है जो और कुछ हो ही ना हो, खाद तक कमती में स्टॉक अपना देश में रखो। खाद लाने तो कहाँ से उत्पादन हुई? अभी केंद्र में तो रउरा लोगन के पार्टी के ही सरकार रहल बाटे। तो अब पार्टी के सरकार भइला से सब कुछ पार्टी के हाथ में तो नहीं है। ये नेपाली कांग्रेस के तो सरकार ना है। नेपाली कांग्रेस के पार्टी सभापति के नेतृत्व में सरकार बा। सरकार में तो माओवादी बा, सरकार में तो यस बा, सरकार में तो फोरम बा, सरकार तो इस 5 दल के नुआ और खाली नेपाली कांग्रेस के तो सरकारी ना। तो उसे कहा जाए अब नेपाली कांग्रेस के सरकार कह के ना मिली। नेपाली कांग्रेस के पार्टी सभापति के नेतृत्व में ये सरकार गठबंधन के सबकर जिम्मेवारी पड़ता। क्यों एक तरह से अगर कहे जो बोले प्रधानमंत्री शेर बहादुर जी होंगे, शेर बहादुर जी के गलती है, शेर बहादुर नहीं कौन करो तो हम भी ना बचे संगे कांग्रेस के हैं क्षेत्रीय साहब केहू भी फोरम के जनता समाज माओवादी या यस के केहू भी साथी वो भी ना बच सकता है ना। तो सरकार तो गठबंधन का सरकार। तो ऐसे कहा जाए या समस्या समाधान करे खातिर अब अपने के ये अपना देश में बाना बाहर से खरीदेगा बा अब तंगा टॉप लेवल में बा। अब कोनो लेवल में कुछ बा हमनी के एक गो भाषा हो जो हमनी के खाद चाहिए और वो कहाँ से दिलो ना दिलो तो बिहान के दिन में समस्या बा। किसान के संग हमनी स्थानीय तौर पर मुख भी उतरम सा एकरा खातिर घेराव होई, एकरा खातिर तोड़फोड़ होई और किसान के पक्ष में तो हमनी जाएम सा। किसान के मोल ना देबो, किसान के को महंगाई ना देबो, ओते ना सूचीकृत तुरंत करके किसान कार्ड बना के तुरंत डीजल के व्यवस्था करे पड़ी। किसान के अनुदान में होगा किसान के जोताई खर्चा नेपाल सरकार के देवे के पड़े। यानी कि अगर ये सब मांग पूरा नहीं के होकर तो कृषक लोग के साथे साथे रउरा लोग भी रोड पर आए। रोडे पर ना एक आवाज हमने जहाँ से उठी लिखित उठी उठाओ जाए रोडे पर किसान के लिया के सुतावे के स्थिति नहीं है। ओकरा खातिर हमनी के सूचीकृत कर जाए। स्थानीय सरकार भी कुछ व्यवस्था डीजल उजल के कर सकता बजट में से कर जाए, लेकिन ओकरा के व्यवस्थित ना कर जाए। जब तक ले किसान के सुविधा ना देवल जाए तो शुद्धता खाद्यान्न में ना मिली, महंगाई ना रुकी। जहाँ महंगाई पैदा होके वाला बा पुगबे ना करते का कर जाए। आज कहीं ना कहीं रउआ एगो कोभी किने जाता नहीं, दुर्भाग्य मतलब देखिए 140 रुपया हुई दिल्ली में कोभी क रुपये बा 160 रुपये बा। लेकिन वो कोभी हमनी के तंका किसान के अगर यहाँ लागत बढ़ाई तो किसान भी अगर इच्छुक बा, किसान भी अगर चाहता तो ओकरा जौन के एगो बरसात में छोप दे के सिस्टम हमरा दिमाग पर से उतरता कौन प्राविधिक बोल रहा है वो प्राविधिक से अगर नए टेक्नोलॉजी से होके तो हमनी उत्पादन कर सकते हैं जी, भंटा हमनी उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन देखिए हुमला जुमला कश्मीर जम्मू चाइना के सेब 100 रुपया किलो मिलता। लेकिन जौन चीज हमनी के अपना घर आंगन में एगो प्रोडक्शन हो जाए वाला बा वो चीज हमनी किन के इवा खाता ही घंटा का बीरगंज माई स्थान में खाता ही 150 रुपया किलो 140 रुपया किलो। तो कहीं ना कहीं हमनी कृषि में पछाड़ी बानी सब। दिन पर दिन ये स्थिति हमनी के उठत नहीं देखी खसखस जाता। मैं बाजार के रेट देखी ये जौन हमनी के सबका घरे चाही खाए के बा वो सब्जी के भाव कितना आकाश में दे। देखिए एगो फल फूल भी तो खाए वाला चीज है, लेकिन ऊपर प्रोडक्शन ओकरा में लगानी वहाँ के किसान के कितना प्रगति चाहे सरकार दिलक चाहे अपना से एगो जागरूकता कैलक, टेक्नोलॉजी के व्यवस्था कैलक, आधुनिक टेक्नोलॉजी प्रयोग कैलक। तो आज उ सेव रउआ घंटा घर में जहाँ एगो छैठी में कोभी बेचाता, एगो साइकिल पर सेव बेचाता तो कोभी महंगा बा माने सेव सस्ता बा। तो ऐसे देखिए जो हमनी के जामना धरातल में बनी तो हमनी कितना दिन पर दिन पछाड़ी पड़ते जाता है। तो ऐसे आगे कृषि में ध्यान देवे के पड़ी, चाहे वो स्थानीय सरकार हो चाहे खुद हम ही का अध्यक्ष हो चाहे जे भी हो चाहे विपक्ष में भी नेता हो ओकर भी आवाज ही होके चाहिए कृषि में काम होके तो ओकरा का सहयोग करो। आवे वाला कुछ दिन में कृषक लोग के भी समस्या समाधान है ऐसा संकेत मिल रहा बा। ऐसे कि जब सब लोग मीडिया आवाज उठाई, एगो जनप्रतिनिधि आवाज उठाई, पढ़ल लिखल लोग जब कोनो चीज के बारे में बोले लगी सोचे लगी तो धीरे धीरे ओकरा में सुधार हो जाई। ना बोले हम ना बोले रउआ ना बोले कहीं आवाज ना उठी, अगर कोनो पूछोया ना रही तब तक ले ओकर कोनो खोजी
ना हुई तो उसे कहे एकरा में संकेत आवता सुधार हुई। मेरे साथ समय बहुत कम बाटे और बहुत कम समय में दूगो प्रश्न रुआ से रखे चाहे। रुआ पालिका में अति विपन्न परिवार लोग भी बहुत हो गए, बहुत बानी। अति विपन्न परिवार लोग के खातिर कौन ऐसा योजना रखले बानी? अब अति विपन्न परिवार खातिर ये आर्थिक वर्ष में दलित के एकीकृत बस्ती बनाओ के बाद दलित बस्ती अब एक अति परिवार भी हमने क्या गांव पालिका में पहले ही कहनी इतना ना भौगोलिकता बा जनसंख्या बा जनसंख्या के आधार पर अपने के अति विपन्न परिवार का संख्या भी ज्यादा बा। होला ना जो 200 300 400 नहीं है, हजार हजार में तो उसे कहा अति विपन्न परिवार खातिर अब आवे वाला जो संघ सरकार से आवे वाला बा प्रधानमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, ये सब कार्यक्रम आवता जाना में अति विपन्न परिवार के जो सेटेड होई जौन बा ओकरा खातिर हमनी व्यवस्थापन कैले तिल हमनी के एगो एकीकृत बस्ती बना के दलित लोग के व्यवस्थापन करेगा। अभी दलित लोग फिलहाल व्यवस्थापन कर अभी दलित अति विपन्न परिवार समग्र रूप में बात के लिए तो वो धीरे धीरे अब के को जादू के छड़ी नहीं है, लेकिन एगो बात इतना गांव पालिका भी धनी नहीं है, स्थानीय स्रोत साधन हमरा गांव पालिका में नहीं है। एक बात ओकरा के भी बनावे के पड़ेला। एक बात और है सर, जैसे अति विपन्न परिवार लोग के खातिर वो कुछ सोचले बानी, कुछ करे के लागल बानी, तो बहुत ऐसा ठाव से अभिनय आवाज सुने के मिलल मेयर साहब जी लोग अपक्षपात करत बानी, हमार पार्टी के मन तब पहले उनकर काम हो, दोसर पार्टी को बाद में काम हो। बहुत ऐसा पालिका में तो अभी कुछ परसा जिला में बहुत ऐसा पालिका में गांव सेवा नगर सेवा संपन्न हो गया। बहुत ऐसा पालिका में कुछ पालिका ऑफिस में गईला के बाद में दिन भर में अगर 50 को जनता आवत बानी तो नौकरी खातर आवत बानी, हमारा बेटा के नौकरी, हमारा भाई के नौकरी। वो मेयर साहब लोग प्लानिंग का बाटे जो हमार पार्टी के जे हमारे के वोट दे के जीते बा उ लोग नौकरी काहे ना दे को नौकरी दे। वास्तव में मेयर साहब एगो होता है नौकरी के सवाल जहां तक है ना, मेयर साहब अपना के वोट देवले के नौकरी पूरा करे सकी है ना अपना लंगे जर के खरे खानदान के पूरा करे सकी है। नौकरी बेरोजगारी के स्थिति मेयर साहब लोग लगे खाली तो नहीं है, चारों ओर बा। अब रहल बात जब नौकरी है, नौकरी भरना के अंदर तो ना 10 को 5 को कर्मचारी बा, 500 1000 को तो कर्मचारी रुआ राखे तो उसे कहा जे जो ब्लेम लागता जे अपना बाल बच्चा के वो अपना वोटरे के राखी लो से बात नहीं है। कर्मचारी भरना को करी जो अपन वोटर दी, हम 6000 वोट ले लेबानी, 6000 वोटर के नौकरी दे सके तो हम वोटरे देवल को का दे सकता नहीं जो ब्लेम में खाली चार्ज लगा दे अपन वोटरे के देता है तो भाई का देनी। वोट देवल में 6000 में कोई 5 गो के नौकरी मिली तो 5 गो से तो पूरा 6000 के कवर तो ना हो। तो सर नौकरी से बड़ा गार होगा, नौकरी बेरोजगारी इतना ना ज्यादा बा जे जब तक ले रोजगारी के सृजना नेपाल में ना हो, जब तक ले कृषि के आधुनिकीकरण से ना जोड़ल जाए रउआ चाहे हमरा लागो जे कृषि भी एगो पेशा है, एकरा के भी अच्छा से व्यवस्थित कल जाई। भल हमने के एगो गोभी या सेब के उदाहरण देनी है तो जब तक लोग में ना किसान के पहुंच ना वृद्धि करे, जब तक लोग के तौहीन तरीका से देखल जाए तो नौकरी तो लोग मांगे आई। 10 क्लास भी पढ़ल आदमी खरीदार के नौकरी मांगे जी, उम्र नहीं है 60 के लटपट में चल गई 50 हेल गई बा, नौकरी के बात कहनी ऐसे हमनी के तो अनुभव तो वो एगो आदमी आवता कहे जो हमर तो 12 क्लास पढ़ले जमाना के वहां आज तक कुछ ना मिलल, एगो हमरा के कहीं नौकरी प्यूनो के नौकरी हो के तो दे दी बेरोजगारी हो ओकरा वो नहीं का चाहे मेरे साहब हमरा के नौकरी दे दे से हम मजा से खाए। अब पार्टीगत के बात नहीं है, जे राजनीति में चाहे अपने के कहीं जॉब में चाहे हम पढ़ाई कैले रहनी सा तो बायोडाटा पेश कइल जाए तो जे चैनल पहचान रहा है ओकरे के रेफरेंस में रखल जाए जे ताकि वो व्यक्ति रेफरेंस कर सको जे हम एकरा के चिन्हता नहीं। अब वो अपना घर परिवार का रेफरेंस ना रखे जी तो वही राजनीतिक में भी बा। अब जकरा से जकर जान पहचान बा तो वो आदमी तो ज्यादा आवत होई नु, पूरे जनता का तो फीलिंग्स तो होई नु चीज जो उनके लगे जाता ही बेसी जाला तो जे पार्टी में रहला जे पार्टी से जुड़ल बा उ साथी भाई तो तंका हमनी से क्लोज तो होई जी एकरा में अथन लेवे के त ना भाई
चाहे हमको आदमी ना साफा 100% कार्यकर्ता ना परी दूसरे दल पर जाए अब मेहनत कर वो चावल बनाता नहीं कितना मन से धान इनता नहीं बात इनता नहीं खाए के दूगो चार छिटेबे कर लेना छिटाला से बात नहीं कर एकर अर्थ ही ना भइल जे तू जान जान के छिटता जी। लेकिन और ही कार्य में जैसे कोनो ऐसा सिफारिश होके चाहे कोनो ऐसा जैसे अपने के पालिका में आयल 5-5 किलो खाद बांट देवे के 2-2 किलो खाद बांट देवे के 10-10 किलो जो भी योजना आयल अति विभिन्न परिवार लोग के खातिर तो ओमे भी पक्षपात कहीं कहीं देखे के मिलत बाटे। अब तक उ तो का बाजे खाद में हम भी पहले ही से ही तो पहले ही डीलर दरता बालो हमने के कार्यकाल में दरता ना आलो वो लोग के कहो भी हम तो कहता कह देनी इवन हम तो अपने के एगो खारिजो कइले बानी खारिज कर दी कह के सिफारिश कर देले बानी जौन हम वो आदमी जाके अदालत में मुद्दा कइले बा ओकर समन गइल बा अब वो बाहर ले जाके बेच देवे गांव पालिका में वार्ड में वो खाते ले जाके ना बेचे देखिए ओकर तो सबूत नहीं है ना भाई तो अदालत तक ले पूगा तो उसे कहा जब हमने का बारंबार कहले बानी जे 5 किलो अब देखिए संभव नहीं है व्यवहारिकता नहीं है मिला अब बोरा फाड़ के हटवे खानी बैठ के 5-5 किलो हम इतना कहले बानी जे 1 बरस में तारा जितना खाद मिलता तो ये एक बेर में इनका मिलल तो दूसर का लौट उनका मिलेगा पर तीसरा का लौट में उनका मिलेगा अब सब लोग तो देते नहीं है जैसे खाद के स्कार्सिटी मान ली 5000 बोरा बा एबरा में जगन्नाथपुर गांव पालिका में 5000 बोरा खाद चाहिए तब जाके फूकी लेकिन यहाँ 1344 बोरा बा अब 1344 बोरा में सबका कितना आटा हो सके 2 किलो के दर से ना आटे 1 किलो के दर से ना आटे तो सब हम कह ले बानी जब मान ली अब यूरिया केहू के दिला तो डीएपी केहू के दिलगन गाँव में दल बन देंगे तक हर एक व्यक्ति के लागो जो हम किसान हुई तो हमरा के अब जितने आटल हो उतना मिलल हमरो पलाय आइल एमे हम एकदम पूरा लोग कहले बनी अब कहीं ना कहीं लोग तंका अब ले जाता तो अपन अपन देख के इसी चीज में बा फॉल्ट बाइया खाद में एगो तो मिलते नहीं है एक तो डीलर वाला लोग के बस के चीज बा ना जैसा आपका के दिलो लेकिन लेगा तो व्यवहारिकता हिसाब से भी नैतिकता हिसाब से भी कुछ हर एक व्यक्ति के ओकरा कार्यकाल में उनका लगे जौन खाद गइल बा उस हर एक व्यक्ति के ना 5 किलो भइल 25 से 25 किलो भइल एगो 2 पार्ट में डिवाइड कर कैला से होई रुआ एगो युवा बानी सर युवा के विभिन्न पीड़ा रुआ बुझ सकत बानी युवा लोग के खातिर जगन्नाथपुर गांव पालिका में कोनो ऐसा योजना रखले बानी युवा लोग खातिर जगन्नाथपुर गांव पालिका में अब युवा स्वरोजगार कार्यक्रम के निर्देशिका कौन हिसाब से होता है सो वो हिसाब से 5 वर्षीय प्लानिंग बनी ओका पर सबसे पहले बा युवा लोग के सहकारी वहकारी के मार्फत में जो सहकारी नार लगा गाँव पालिका में हम सहकारी ड्राफ्ट हो गई बा वो बनता सहकारी एगो दर्ता करके ओकरा में जौन गाँव पालिका से देवे के होई कृषि सहकारी जौन में उत्पादन मूलक अब गाँव पालिका से तो फैक्ट्री ना चल सके गाँव पालिका से तो अब एक युवा लोग को रोजगारी भाता दिला से तो समस्या ना हो 500 के भत्ते दिया तो काम चली बजट तो खाली जाए तो उसे कहा जौन युवा इच्छुक बा उत्पादन मूलक काम करी वो युवा खातिर बीज बीजन के व्यवस्थापन आवेला दिन में करे के बा जैसे मान ली के युवा बा अब अगर ओकरा गाय फार्म खोले के बा तो बैंक प्लस गाँव पालिका प्लस हमनी के जौन वो लोग प्राविधिक चाहिए गाँव पालिका से जीटीए चाहिए गाँव पालिका से मेडिसिन चाहिए गाँव पालिका से समय समय पर चेकअप कर देवे चाहिए उ चीज हमनी के गाँव पालिका से सपोर्ट करे में अब गाँव पालिका सर्वे सर्वा रोजगारी सृजना करे के हैसियत के गाँव पालिका में कौन नहीं देखा जे खूब करी तो रोए ना करी नौकरी 10 गो के न दे सकता जी जी रोजगारी स्वयं सृजना करे के पड़ी ओकरा खातिर सपोर्ट करे खातिर बैक फोर्स करे खातिर बैक से सपोर्ट कर देवे खातिर हमनी के जौन भी बजट लागी जौन भी टेक्निकल चीज चाहिए वो गाँव पालिका करी ओकरा मार्फत जाई जी। कार्यक्रम का अंत में बानी कार्यक्रम का अंत में संपूर्ण अपन जगन्नाथपुर गाँव पालिका के वासी से रेडियो सानवी के माध्यम से रुआ का कहे हम जगन्नाथपुर गाँव पालिका के संपूर्ण जनता के प्लस जो सामाजिक सुरक्षा भाता खाता लोग वहाँ लोग के का कहे के चाहे जे सामाजिक सुरक्षा में तनका लेट बा प्राविधिक गड़बड़ी भइल बा शाखा जौन सामाजिक शाखा बा उस समय में पूर्णिका में फाइल ना बुझौला से समय में फाइल नहीं खेलो बुझौले चैत में एथी होला अपने के
एक लॉट बताइल बा, वही बेरा से लेके आसार तक लेके फाइल ले जाके बुझा दो जाला। बुझौला के बाद पैसा निकासा होला, जौना के चलते समय पर नहीं लोग बुझौले। कुछ कर्मचारी लोग के लापरवाही भइल बा, उन लोग को हम स्पष्टीकरण भी काट दिले बनी। कुछ देर सामाजिक सुरक्षा में और ठाक बताता हमारा जगन्नाथपुर गाँव पालिका में ई भदौ तक ले मैंने ई प्रोसेस क के वहाँ से निकासा करा के आई तो बताई। वैसे कहा जे वो लोग के रुआ एफएम के मार्फत हम का जानकारी देवे के जगह नहीं जे हबड़ाई लगन जन तनका लेट बा, मैंने अपने घर घर में हर एक टोल टोल में जाके पैसा वितरण हम कराए, तनका ओकरा के धैर्य धारण कर दी लगा। रुआ लगन के जौन विलम्ब भइल बा ओकर एकदम जिम्मेवारी के पूर्ण हम जिम्मा लेतनी। अब शाखा वाला लोग से हमनी स्पष्टीकरण मांग दिले बनी, ओकरा के व्यवस्थापन करके तुरंत जितना जल्दी से जल्दी हम वितरण करम। उससे काजिर वाला न तो हबड़ाई जगन्नाथपुर गाँव पालिका के जनता से हम कहम हबड़ेला के जरूरत नहीं है, आवेला तुरंत जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम व्यवस्थापन करके सामाजिक सुरक्षा वितरण कराएं। ये कहते हुए अंत में सानवी रेडियो परिवार और गाँव पालिका वासी लोग के सबके के जन्माष्टमी के चलता ही सप्ताह शुभकामना देते हुए धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हमनी के साथ में जगन्नाथपुर गांव पालिका के अध्यक्ष श्रीकांत यादव जी रनिया समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ रौरा लोग सुन रहा बानी। आज श्रीकांत यादव जी हमने के स्टूडियो में उपस्थित होकर अपनी पालिका के विभिन्न बात बतैनी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि हमने के मेन एजेंडा रहल बाटे। साथ में अति विपन्न परिवार लोग के भी सहयोग करमसन करके समय के साथ वहाँ के बतैनी। रउआ लोग कार्यक्रम आमने सामने सुन के साथ देनी एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। साथ में प्राविधिक मित्र सहयोग करनी सत्येंद्र यादव जी, वहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने से हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव छुटे के सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम।